जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। किस ग्रह के बारे में? बृहस्पति ग्रह के बारे में समझते हैं। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से समझते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। जी हाँ, बृहस्पति को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हम इसे जुपिटर की उपाधि देते हैं। क्या? जुपिटर कहते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो इस ग्रह पर सबसे अधिक किसकी अधिकता है? तो वह है दोस्तों SO2 की अधिकता। क्या है? SO2 की। यह एक गैस है। इसके कारण जो है बृहस्पति हमें हल्का पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। पूरे सौरमंडल में देखा जाए तो यह सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यदि हमारा सूर्य से देखा जाए तो 5वें नंबर का ग्रह है। कौन है? सूर्य से देखा जाए तो दूरी के हिसाब से तो 5वें नंबर का ग्रह है। जैसे हमारा सबसे पहला बुध, शुक्र, इसके बाद हो गई हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रहों की पेटी यानी बेल्ट पाया जाता है। इसके बाद मिलता है हमें जो है बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति देखा जाए तो दो दृष्टि से हम लोग देखेंगे आज। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे और हम लोग अपने धर्मशास्त्र के दृष्टि से भी देखेंगे कि इसका क्या रोल है। बृहस्पति को ऐसे कहा जाता है गुरु दोस्तों। और समझते हैं बृहस्पति के बारे में कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह एक गैनीमेड है। उपग्रह को बार बार एग्जाम में भी पूछ देता है कि उपग्रह क्या है। तो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है दोस्तों उसे उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं और एक प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम उपग्रह वह कहलाते हैं दोस्तों जो मानव द्वारा छोड़े गए हैं, और प्राकृतिक उपग्रह वह कहलाते हैं जो अंतरिक्ष में ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं दोस्तों, एक ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारा चंद्रमा देखा जाए तो एक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। इसके बाद और समझते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह दोस्तों अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है लगभग 9.5 घंटा में जो दोस्तों वह अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। 9.5 घंटा में अपना एक चक्कर वह घूम लेता है। और पृथ्वी दोस्तों कितने समय में घूमती है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर दोस्तों कितने दिन में घूम लेती है? तो 24 घंटा में। 24 घंटा में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। और सूर्य का चक्कर पृथ्वी जो है 365 दिन में लगाती है दोस्तों। उसी प्रकार बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर 9.5 घंटा में घूम लेता है। आप मानो 10 घंटा भी कह सकते हो। 10 घंटा में जैसे मान लीजिए घूम ली तो कितना हो गया? 5 घंटा का दिन, 5 घंटा की रात, है कि नहीं? बहुत अच्छा है। इसके बाद देखें जाए यदि पूरा सूर्य का यदि परिक्रमण की बात की जाए कि कितने समय में जो है बृहस्पति अपना परिक्रमण पूरा करता है सूर्य का, तो वह लगभग जो है दोस्तों 12 वर्षों में पूरा करता है। कितना? 12 वर्षों में पूरा करता है। पहले के ऋषि मुनि जो है इन्हें गुरु की उपाधि देते थे बृहस्पति को। जी, और बृहस्पति पृथ्वी के लिए दोस्तों बहुत ही शुभकारी है। जी हाँ, कैसे है इसके बारे में भी बताते हैं। जैसे जो उल्का पिंड है दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है, उसके बाद जो है जुपिटर मिलता है। जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति हमें मिलता है। बृहस्पति जो है क्या करता है कि पूरे उल्का पिंडों को दोस्तों खींच कर रखा हुआ है। क्या? खींच करके अपने तरफ रखा हुआ है, जिससे जो है वह क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल अर्थात पृथ्वी या चंद्रमा पर न गिरे, जिस कारण से उसे खींच कर रखा है। इसीलिए इसे वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या? वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति जो है पूरे 12 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है। इसीलिए देखा जाए तो पृथ्वी पर कुंभ मेला भी 12 वर्षों में लगता है। कितना? 12 वर्ष में। पहले के ऋषि महात्मा जो है वह अनपढ़ नहीं थे, बहुत ही शोधकर्ता और पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे दोस्तों। वह ऋषि मुनि बहुत ही पढ़े लिखे थे। वह जानते थे कि 12 वर्षों में बृहस्पति अपना एक चक्कर, एक परिक्रमा पूरा करता है, और इसी दिन जो है अपना एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसीलिए उस दिन कुंभ मेला लगता था, जिस दिन हरिद्वार वगैरह में जाकर के लोग नहाते थे दोस्तों। और भी बहुत सारी जो है इसमें रोचक कहानियाँ बताई गई हैं। जैसे क्या करता है, यदि मान लीजिए वह खींच कर उल्का पिंड को नहीं रखेगा तो क्या होगा? यदि बृहस्पति उल्का पिंडों को खींच कर नहीं रखेगा तो वह सारे उल्का पिंड जो है पृथ्वी पर आकर के गिर जाएंगे। पहले जो है पृथ्वी का झुकाव जो है 23.5 डिग्री नहीं था। कितना? 23 डिग्री पृथ्वी का झुकाव नहीं था। पहले जो समय में जो है पृथ्वी का झुकाव 21 डिग्री था। इसके बाद 23 डिग्री। जैसे पहले जो है पृथ्वी पे 24 घंटे का दिन नहीं होता था। पहले कितना होता था? 18 घंटा का। लेकिन धीरे धीरे 24 घंटा। अब ऐसे ही आगे आने वाले भविष्य में इसी प्रकार उल्कापात होता रहा, उल्का गिरते रहे तो क्या होगा? पृथ्वी के झुकाव और अधिक हो जाएगा। जब पृथ्वी का झुकाव और हो जाएगा तो और धीरे धीरे घूमना शुरू होगी। एग्जाम्पल स्वरूप यदि समझा जाए दोस्तों, तो जैसे हमारे ऊपर एक बोझा रख दीजिए आप, तो उसके बाद बोलिए घूमने के लिए, हम धीरे धीरे घूमेंगे और रखते जाइए और रखते जाइए और रखते जाइए तो हम बैठ ही जाएंगे, है कि नहीं? इसी प्रकार जो दोस्तों जितना भी पृथ्वी पर गिरता है उल्का, इससे पृथ्वी क्या हो रही है? दब रही है, जिससे वह झुक रही है। जितना ही झुकाव, एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी एकदम झुक जाएगी, इस पर समय का जो काल है वो और बढ़ जाएगा। इसकी लमसम 30 जो घंटे का दिन भी यहाँ होने लगेगा, लेकिन अभी नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो इसे खींच कर रखा है वैक्यूम क्लीनर, इसीलिए कहा जाता है बृहस्पति को। यही योगदान है पृथ्वी पर बृहस्पति का दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद।